ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। ठीक है, हमारे पास यहां पे एक रफ ग्राउंड है और स्मूथ दीवार है। जो हमारा ग्राउंड जो है वो हमारा रफ है। ओके, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कुछ म्यू, और दीवार जो है वो यहां पर स्मूथ है। राइट नाउ यहां पर एक मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर जो है वो हमारा प्योर रोलिंग एग्जीक्यूट कर रहा है। सॉलिड स्फीयर जो है वो हमारा प्योर रोलिंग एग्जीक्यूट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिया हुआ है v0। दिस इज प्योर रोलिंग। ओके, नाउ यहां पर जो दीवार है इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0.5। तो सवाल यहां पर यह है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर it starts pure rolling again. After it starts pure rolling again, after colliding with wall. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैं इसका मास और रेडियस दे देता हूं तुम लोगों को। इसका मास है m, इसका रेडियस है r। ऑल्सो फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। ओके, ना इनिशियली ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो मैं अगर इनिशियल सिचुएशन के बारे में बात करूं, ठीक है, एंड यहां पर अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है v0, तो प्योर रोलिंग हो पाने के लिए ऑब्वियस सी बात है इसका एक एंगुलर वेलोसिटी भी है, समथिंग लाइक दैट ओमेगा नॉट, जहां पे v0 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू आर। ठीक है, ये तो होना ही पड़ेगा हमारा जो कि स्लिपिंग जो है वो ना हो। अच्छा, जो हमारा दीवार के साथ कलिजन होगा उसके बारे में समझो। जो हमारा कलिजन होगा उसमें दीवार जो भी इंपल्स लगाएगा, दीवार जो भी इंपल्स लगाएगा वो डेफिनेटली हमारा इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करेगा, जिस कारण पे ये वाले जो इंपल्स है इस इंपल्स का कोई भी टॉर्क नहीं होगा, यानी आफ्टर द कलिजन जो हमारा ओमेगा नॉट है उस पर कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। अच्छा, जमीन का फ्रिक्शन कोई इंपल्स नहीं लगा सकता है क्योंकि वो फाइनाइट फोर्स है म्यू एम जी, वो फाइनाइट फोर्स है म्यू एम जी, तो वो डेफिनेटली कोई इंपल्स नहीं लगा सकता है कलिजन के इंस्टेंट पे।
सो ओमेगा नॉट हमारा अनचेंज रहेगा, बट जैसे ही कोलाइड करेगा उसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा ईवी नॉट। यानी हमारा जो ये सिचुएशन बनेगा वो क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में ओमेगा नॉट और इस डायरेक्शन में वी नॉट बाई 2। जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है वो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी डेफिनेटली वी डैश इस तरफ है, तो ये वाले पॉइंट का लेफ्टवर्ड स्लिपिंग है। अब ये जमीन और इसके बीच का फ्रिक्शन एक्टिवेट होगा और इसके ऊपर म्यू mg फोर्स जो है वो टुवर्ड्स राइट लगने वाला है। और ये जो म्यू mg फोर्स है वो दो काम करने वाला है। एक तो हमारा इस तरीके से सेंटर ऑफ मास का रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा AC, और साथ ही साथ जो म्यू mg का टॉर्क है जिस कारण पे हमारा एंगुलर रिटार्डेशन भी होगा, क्योंकि टॉर्क जो है वो ध्यान देना एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि ओमेगा नॉट जो है वो हमारा क्लॉकवाइज है। ठीक है, सो AC का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, वो तो डेफिनेटली म्यू जी आएगा, राइट। और टॉर्क जो है वो कितना है, म्यू mg इंटू आर, दैट इज इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर है, इंटू अल्फा। दिस विल बी द सिनेरियो। सो अल्फा जो आएगा मेरे पास वो आएगा म्यू जी, सॉरी 5 म्यू जी अपॉन 2r, ये हमारा अल्फा है। अच्छा, अल्फा आर AC से बड़ा है, तो फाइनली जब प्योर रोलिंग चालू होगा, अगर मैं फाइनल सिचुएशन के बारे में बात करूं तो ध्यान देना, हमारा जो फाइनल सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो हमारा VC इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ओमेगा अपना डायरेक्शन को बदल लेना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। ओमेगा अपना डायरेक्शन को बदल लेना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, राइट। एंड क्योंकि हमारा प्योर रोलिंग है तो VC मस्ट बी इक्वल्स टू ओमेगा आर। यहां पे इसको ओमेगा फाइनल बोल देता हूं, ओमेगा F इंटू आर। ध्यान देना, ओमेगा नॉट मेरा जो है वो क्लॉकवाइज है, बट ओमेगा फाइनल जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, मैं VC के बारे में क्या लिख सकता हूं, VC इक्वल्स टू V नॉट बाई 2 माइनस म्यू जी टी, और माइनस ओमेगा F क्या लिख सकता हूं, T मतलब यहां पे T नॉट, द पर्टिकुलर टाइम यहां पे वो चालू होता है, राइट। माइनस ओमेगा F जो लिख सकता हूं दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस 5 म्यू जी बाई 2r इंटू T नॉट। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, मुझे T नॉट कहीं पर चाहिए नहीं, तो मैं ऊपर वाला इक्वेशन को 5/2 से मल्टीप्लाई करूं, तो यहां पर अगर मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 5VC बाई 2 5V नॉट बाई 4 माइनस 5/2 म्यू जी टी नॉट। और दूसरा वाला इक्वेशन को अब R से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा F R इक्वल्स टू ओमेगा नॉट R माइनस 5/2 म्यू जी टी नॉट। और अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 5VC बाई 2 प्लस ओमेगा F इंटू R
that is 5v naught by 4 minus omega naught into r. Now omega naught into r मेरे पास क्या है, v naught. So मेरे पास क्या आ जाएगा, this is equals to v naught by 4, right? और ओमेगा f इंटू आर मेरे पास अगेन vc है, तो 7vc by 2 इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, v naught by 4. तो vc मेरे पास आ जाएगा v naught by 14. जो हमारा सेंटर ऑफ मास का फाइनल वैल्यू आएगा वो आएगा v naught by 14. एंड नाउ द लास्ट पार्ट बोला है जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा. अच्छा, इसमें अक्सर एक ब्लंडर कमेंट होता है, वो ये है, ध्यान देना यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसी काम का नहीं है, क्योंकि दीवार के साथ जो कोलिजन हुआ है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, तो यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस इन्वॉल्व है. तो फ्रिक्शन का वर्क इन्वॉल्व होगा जब दीवार के साथ कोलाइड किया है उसके बाद से चालू करते हुए, दीवार के साथ जब वो कोलाइड किया है ये वाला पोजीशन से, जो हमारा फाइनल पोजीशन है इन दोनों के बीच में. सो जस्ट आफ्टर कोलिजन जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी हाफ m v naught by 2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू i 2 by 5 mr square into omega naught square, and that will be 1 by 8 m v naught square plus 1 by 5 omega naught into r जो है वो v naught है, तो 1 by 5 m v naught square, that is 13 by 40 m v naught square. ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल वैल्यू है. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू क्या आएगी. नाउ काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू के बारे में अगर सोचूं, सो जब यहां पर प्योर रोलिंग वापस चालू हो जाएगी दैट विल बी हाफ m इंटू vc स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर. सो दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ प्लस 1 by 5 m इंटू vc स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा फाइनल इंटू r जो है वो तो vc है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 by 10 m. Now vc is v naught by 14, v naught by 14 का होल स्क्वायर. सो जो मेरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू दैट इज 3 by 1960 m into v naught square. That is the final value of kinetic energy. ठीक है. और जो हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा डेल्टा W, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. सो दैट विल बी 3 by 1960 minus 13 by 40 into m v naught square. मेरा कैलकुलेट करने का बिल्कुल मूड नहीं है, कर लेना, ठीक है. एंड दैट विल बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा, राइट. बस इसमें बार बार ध्यान रखना, अगर E यहां पर 1 नहीं है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो हमारा किसी काम का नहीं है. ओके ओके. अब ये वाले क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करने वाला हूं एक माइन्यूट वेरिएशन के साथ, ठीक है.
देखते हैं वो वेरिएशन क्या है, राइट। नाउ सपोज the wall is not smooth. It itself has a coefficient of friction that is equals to 0.1. Now calculate the final velocity. Now calculate the final velocity of the ball in a sphere after it starts pure rolling again. ठीक है, let's see.